भारत में हिजाब को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं, अदालतों में केस चलते हैं, राजनीति गर्म हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस इस्लामिक संस्कृति की बात यहाँ की जाती है, वही दुनिया के कई इस्लामिक देश अब बुर्का और हिजाब पर बैन लगा रहे हैं। और तो और सऊदी की राजकुमारी तक बुर्का नहीं पहनती। कर्नाटका से शुरू हुआ हिजाब विवाद आज भी देश में चर्चा में है। सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होते ही यह बहस बन गई थी। धार्मिक आजादी बनाम संवैधानिक मर्यादा की राजनीति, मीडिया और समाज तीनों बढ़ गए। लेकिन इस बीच एक सवाल उठता है, क्या ये बहस वाकई इस्लामिक मूल्यों की रक्षा के लिए है? अब मिलिए सऊदी अरब की राजकुमारी अमीरा अल तवील से, मुस्लिम दुनिया के सबसे सख्त देश की राजकुमारी, और वो ना ही हिजाब पहनती हैं ना ही बुर्का पहनती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो पश्चिमी फैशन यानी कि वेस्टर्न ड्रेस में दिखाई देती हैं। वो कहती हैं महिलाओं की पहचान उनके कपड़ों से नहीं बल्कि उनके विचारों और आज़ादी से होती है। जब खुद इस्लामिक शाही परिवार की महिलाएं बुर्का नहीं पहनती तो भारत में ये ढोंग और ये जबरदस्ती क्यों? कजाकिस्तान में जहां 70% आबादी मुस्लिमों की है, वहां बुर्का और हिजाब पर सरकारी बैन लगा दिया गया है। इसी तरह ये देश भी बुर्का पर पाबंदी लगा चुके हैं। तजाकिस्तान, अल्जीरिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुनिशिया, चाड। इनका तर्क भी साफ है, चेहरा ढकना सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक समरसता में बाधा डालता है। यूरोप की बात करें तो फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यहाँ तक कि चीन तक बुर्का और नकाब पर कड़ा कानून बन चुका है। फ्रांस में जुर्माना और जेल दोनों संभव है। धार्मिक पहचान नहीं, कानून और व्यवस्था अब प्राथमिकता बन चुकी है। तो फिर भारत में ये सवाल क्यों नहीं उठते हैं? जब दुनिया के मुस्लिम देश और खुद सऊदी अरब की राजकुमारी बुर्का जरूरी नहीं मानती हैं, तो क्या भारत में बुर्के के नाम पर राजनीति और एजेंडा नहीं चल रहा है? अब ये फैसला आपका है। धार्मिक आजादी का सम्मान जरूरी है, पर क्या जबरन पहनावा भी आजादी का हिस्सा होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बहस नहीं, सोच का सवाल है।